कह रहे हैं कि श्री बंसी अली जी, आप स्वयं या बहुत सारे अन्य महापुरुषों ने कष्ट में भागवती के एक निरंतर लक्ष्य पर केंद्रित रखते हुए ऐसी कठोर तपस्या या अविरल दिनचर्या किया, तो हम जैसे कैसे? ये जो है बाहरी बातें हैं। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है तो फिर कष्ट की गिनती नहीं होती। कष्ट की गिनती तभी होती है जब हमारा लक्ष्य नहीं होता है। ये जब इष्ट से मोहब्बत हो जाती है तो फिर कुछ परवाह नहीं रहती। प्यार दुख और दर्द नहीं देखता। अगर दुख और दर्द देखे तो प्यार नहीं होता। प्यार में देखो कितनी बड़ी ताकत है। एक लड़का और एक लड़की जब मिल नहीं पाते तो दोनों जहर खा लेते हैं। सोचो कि हम मिल नहीं पाए तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। एक सांसारिक प्यार इतना बलिदान कर सकता है, और एक भागवतिक प्यार, उसमें हम अपने शरीर को लेके बैठे कि हमारे शरीर में पीड़ा है, हमारा भूख प्यास कष्ट मान अपमान ये सब सह करके तब भगवान के मार्ग में चला जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं और इसमें बहादुरी कोई नहीं होती। उस प्यार में इतना दम होता है। बोले मौज है, पक्की मौज है, मस्त मौज है, संसारिक कच्ची मौज है, परिवर्तनशील है। थोड़ी देर नाच रहे हैं, थोड़ी देर के बाद रोने लगेंगे, थोड़ी देर के बाद चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और भगवान में ऐसी मौज होती है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कब शरीर छूटे हो कब भगवान की लीला में प्रवेश करें, परमानंद। मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है। मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है भगवान से जुड़ने पर। ये केवल बातों से नहीं, भजन करने से। जितना हम भजन करेंगे उतना हमें आनंद मिलेगा। और ये बाहरी कष्ट तो देखो अनेक जन्म हो गए, पता नहीं किस जन्म में कौन सा पाप हुआ, कौन सी गलती हुई, तो गलती करने वाले हम रहे। शरीर नया है तो भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम। तो ये भगवान की कृपा है कि वो अपनी गोद में बैठाल के भुगा रहे हैं कि हमको दुख दर्द नहीं है, हमको परेशानी नहीं। दुख दर्द होते हुए परेशानी होते हुए भी नहीं है। ऐसे संतों के जीवन में देखा जाता है। बीमार हैं, यहाँ तक कि कीड़े पड़ गए। ऐसे संतों को देखा कि कीड़े पड़ गए लेकिन फिर भी मुस्कुराहट, मतलब भयानक पीड़ा की उसमें फिर भी मुस्कुराहट। फिर बैठ करके पैर ऐसे हिलक रहा है, उसमें दुर्गंध आ रही, कीड़े पड़े और वो उपदेश कर रहे हैं। क्या स्थिति है। एक चींटी काटे तो हमारी पूरी चित्त वृत्ति उधर घसीट जाएगी, और पैर में पूरे कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ रहा है, और फिर भी वो मस्त से उपदेश कर रहे हैं। मौज मस्ती ऐसी दिखाई दे रही मानो इनको कोई कष्ट ही नहीं। ये है भगवदानंद, ये है स्थिति। जब भगवान की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो मौज ही मौज है, दसों दिशाएं आनंदमयी होती हैं। तो ये न सोचो क्योंकि संतों का आखिरी जन्म होता है तो अनेक जन्मों के फिर हिसाब किताब उनके निपटाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत कष्ट देखा जाता है, पर अंदर से बिल्कुल कष्ट नहीं होता। जब शुरुआत हुई कि अमुक संत को ऐसा अमुक संत को ऐसा, तो हमें लगा कि मतलब इतना कष्ट कैसे सहा जा सकता है। लेकिन जब क्रम बाई क्रम तो फिर वो सब सहज हो गया, सब सरल हो गया। अब जब तक जीना है तब तक कष्ट के ऊपर जीना है, कष्ट में ही जीना है। लेकिन ये सब होते हुए कुछ नहीं है। भगवान के चरणों का आश्रय, इसलिए एक आनंद है। तो ऐसे हमें क्या, हम तो तुच्छ हैं। एक से एक बड़े महापुरुष संत हुए जो लाडली लाल के प्रेम में भयानक पीड़ाओं को हंस के काट लिया। वही बात हम आप लोगों को समझाते हैं कि संघर्ष विपत्ति दुख ये आएंगे जीवन में, कोई भी हो। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो ये आएंगे, पर इनसे लड़ने के लिए तो तैयार रहो। इनसे लड़ने के लिए अध्यात्म है, विवेक है, ज्ञान है, भजन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, सुसाइड करने की सोचोगे, नाना प्रकार की चिंता उद्वेग भय इसमें फंस जाओगे। ऐसे आनंदित रहोगे, हर परिस्थिति में आनंदित रहोगे।